हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th में टॉपिक प्रतिबल विकृति वक्र। इस जो टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर चल रहा था उसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिबल विकृति वक्र, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर हम प्रतिबल और विकृति के बीच में कोई कर्व खींचते हैं तो वो किस तरह का मिलेगा उसको हम जानेंगे। ठीक, तो प्रतिबल क्या है ये तो आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते अच्छे से पता लग गया होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है, अगर कोई वस्तु है उसमें हम विरूपक बल लगा के वस्तु के आकार और आकृति को बदलते हैं तो उस वस्तु में एक अंदर से आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो वो उस विरूपक बल का विरोध करता है। वो चाहता है कि वस्तु भी उसी स्थिति में फिर से आ जाए। ठीक है, तो ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल एकांक क्षेत्रफल पे कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल, है ना, F/A। ठीक, और विकृति क्या होती है? वस्तु के एकांक आकार में जो परिवर्तन होता है, जो उस पर हम बाहर से विरूपक बल लगाते हैं उसके कारण, तो वो उसकी विकृति कहलाती है। अगर कोई तार L लंबाई का है और उसमें हमने कोई बल लगाया है, उसको खींचा है, तो वस्तु के लंबाई में जो वृद्धि हुई है बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई डेल्टा L अपॉन L, ये क्या होती है? विकृति होती है। तो अगर हम इस प्रतिबल और विकृति को एक ग्राफ में देखें तो किस तरह मिलेगा? हम धीरे धीरे प्रतिबल का मान बढ़ाते जाते हैं और स्टडी करते हैं कि विकृति जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक, तो देखिए ये हमने एक्स एक्सिस ले ली। ठीक, इस पे हमने लिया विकृति को। ठीक, और ये ले ली वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हमने लिया प्रतिबल। ठीक, तो देखिए इससे पहले भी एक टॉपिक हम पढ़ा चुके, हुक का नियम, है ना। अगर विकृति जो है बहुत कम होती है, लघु विकृतियों के अंतर्गत जो है प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो उसी ही रेशियो में विकृति का मान बढ़ता जाएगा। ठीक, तो हम जो ग्राफ खींचेंगे प्रतिबल और विकृति में, तो सबसे पहले वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? स्ट्रेट, यानी कि हमने प्रतिबल का मान बढ़ाया उसी अनुपात में विकृति का मान बढ़ता गया है। ठीक, तो यह हुक का नियम यहाँ पे कार्य कर रहा है जब विकृति का मान कम है लघु विकृतियों के अंतर्गत। ठीक, अब इसके आगे अगर हम और प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो इस ग्राफ का शेप है वो चेंज हो जाता है। ये ग्राफ जो है इस तरह से हो जाता है कर्व्ड। ठीक, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने ले लिया बी। ठीक, तो अब हमने यहाँ क्या किया? प्रतिबल का मान थोड़ा सा बढ़ाया और विकृति का मान ज्यादा बढ़ गया, यानी जो ये रेशियो स्ट्रेट लाइन था प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती था वो जो है खत्म हो गया। यहाँ पर आके प्रतिबल का मान थोड़ा बढ़ाने पे विकृति का मान ज्यादा बढ़ गया, यानी यहाँ पर अब ये हुक का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन बी पॉइंट तक ऐसा होता है कि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। ठीक, अगर हम उससे जो उस पर विरूपक बल लगा रहे हैं उसको हटाएंगे तो वस्तु अपनी उसी स्थिति में पुनः आ जाएगी। तो मालूम है प्रत्यास्थता क्या होती है कि अगर हम बाहर से विरूपक बल लगा के वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करते हैं तो जैसे ही हम विरूपक बल को हटाते हैं वस्तु अपनी पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता का गुण। तो बी पॉइंट तक जो है वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। अगर हम विरूपक बल हटाते हैं तो वस्तु अपनी उसी स्थिति में वापस आ जाती है। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये कर्व इस तरह से हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया सी। ठीक, अब बी से अगर आगे बढ़ते हैं तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। बी पॉइंट तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण रहा। ठीक, अगर इसके ऊपर और हमने प्रतिबल का मान बढ़ाया तो विकृति में जो चेंज आया वहां पर प्रत्यास्थता का गुण इसका पूर्णतः नष्ट, मतलब प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाता है और उसमें वस्तु में जो है अगर हम विरूपक बल लगा हटाते हैं तो उसमें स्थायी विकृति आ जाती है। जैसे कि अगर तार है उसकी जो लंबाई है अगर L है तो थोड़ी सी उससे ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उस पुनः अपनी उसी स्थिति में वापस वो वस्तु नहीं आ पाती है, उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ तक का इस जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ रीजन। कैसा कहलाता है, प्रत्यास्थ रीजन, जहां तक उसमें वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। ठीक, फिर आगे देखिए, फिर देखिए अगर हम सी के आगे और बढ़ते हैं तो ये कर्व जो है आपका इस तरह से हो जाता है। ठीक, ऊपर को जाएगा फिर नीचे को आ जाएगा। तो सी पॉइंट पे क्या हुआ, इस सी पॉइंट पे हमें स्थायी विकृति मिल जाती है ओ डैश। सी पॉइंट ऐसा है कि जहां पर वस्तु में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो ओ डैश, अगर जो लंबाई एल है तो एल में कुछ स्थायी वृद्धि हो जाती है। अगर हम उसको जो भार लटकाया गया उसको हटाएंगे भी तो भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आएगी, उसमें थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो वो सी पॉइंट है। देखिए ओ ए को हमने कहा अनुपातिक सीमा, ये ओ ए यहाँ तक की एरिया क्या कहलाती है, अनुपातिक सीमा। जैसे ही जितना प्रतिबल बनाते हैं उसी अनुपात में विकृति बढ़ती है। तो ये हुक का नियम भी यहाँ तक फॉलो होता है। तो ओ ए क्या कहलाएगी, अनुपातिक सीमा। उसके बाद ओ बी, जहाँ पर हम बी पॉइंट पे आए हैं तो बी पॉइंट तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण रहता है, उसके आगे बढ़ने पर प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ओ बी कहलाएगा हमारा प्रत्यास्थ क्षेत्र। क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ क्षेत्र। ठीक, फिर ओ सी पॉइंट, अगला पॉइंट सी आता है। तो सी पे जो है अगर हम वस्तु पे जो भार लटकाया है उसको हटाते हैं तब भी उसमें स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ओ सी पॉइंट पे क्या हो जाता है, वस्तु में स्थायी विकृति ओ डैश आ जाती है। उसके आगे और हम बढ़ते हैं, प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विकृति का मान बढ़ता जाता है। और एक स्थिति आती है जहां पर प्रतिबल का मान मैक्सिमम हो जाता है, इसको हम दे दें डी पॉइंट। डी पॉइंट पे क्या होता है, प्रतिबल का मान मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। यहाँ पर जो प्रतिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल का वह मैक्सिमम मान है कि उसके आगे जो है वस्तु या जो तार है वो टूट जाएगा। ठीक, तो तार टूटने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा भार सहन कर सकता है वो क्या कहलाएगा, भंजक प्रतिबल पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, विकृति एकदम से बढ़ी। ठीक, प्रतिबल बढ़ाया, विकृति भी बढ़ी। फिर डी से अगर आगे हम पॉइंट एक ले लेते हैं ई पॉइंट तक आते आते क्या होता है कि अगर हम जो उस पे भार लटका उसको हटा भी देंगे तब भी विकृति का मान बढ़ता जाएगा, तार बहना स्टार्ट हो जाएगा और ई पॉइंट पे आते आते तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, तो ये आपका ओडी पॉइंट पे क्या मिला हमें, भंजक प्रतिबल का मैक्सिमम मान। ठीक, और ओ ई पॉइंट पे आते आते तार क्या हुआ, टूट गया। तो हम अगर प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कैसा मिलेगा, ये देखिए पहले स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा रहे हैं उतना ही रेशियो में विकृति बढ़ रही। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबल का मान थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन विकृति में ज्यादा चेंज आ रहा है। बी पे आते आते उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया। फिर और आगे बढ़े सी पॉइंट पे तो वस्तु में स्थायी विकृति उत्पन्न हो गई। सी से और आगे बढ़ते हैं, बाहर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो सी से और आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट डी मिलता है जहां प्रतिबल का मान मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अगर हम भार को हटा भी लेते हैं तो भी जो है तार क्या हो जाता है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है, बहना स्टार्ट हो जाता है और ई पॉइंट पे आते आते तार टूट जाता है। ठीक, तो ये आपका प्रतिबल विकृति का कर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।